हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन नंबर 2 हमारे पास थी वेपर डेंसिटी, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ी। और उसके बाद हमने एप्लीकेशन नंबर 3 पे आए, दैट इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में स्टडी की, उसके कुछ जनरल एस्पेक्ट्स थे, उनको जानने की हमने कोशिश की। आज हम उसी टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं और उसी एप्लीकेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स और हैं जिनको हम और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेट है कि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, आज हम आपके कंपटीशन एग्जाम को सरल बनाते हैं। हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट का हम जनरल फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में जान चुके हैं कि यदि हमें मोल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें 4 सर्किल फॉर्मूला लेना होगा। यदि हमें मास दे रखा है ग्राम के अंदर, मास किसमें, ग्राम में, और हम मोल को मास में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू डिवाइड, मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास। और यदि अंदर जाते हैं तो डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास। ऐसे ही यदि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम, मोलिक्यूल, आयन, यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो अगर हम बाहर की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, और अंदर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। ऐसे ही यदि हमें वॉल्यूम के टर्म्स में कंडीशंस दे रखी हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के टर्म्स में यदि हमें कंडीशन दे रखी है तो अंदर जाएंगे, डिवाइड करेंगे 22.4 लीटर से एस टी पर, और बाहर आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 22.4 लीटर पर। तो ये हमने मोल कंसेप्ट का जनरल एस्पेक्ट हमने जानने की कोशिश की थी। और एक फॉर्मूला और था जो काफी इंपॉर्टेंट था। यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स के बारे में, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हम निकालते हैं एटॉमिसिटी इनटू एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स, और इनटू क्या फॉर्मूला लेते हैं हम, एन ए, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट यदि हमें करने हो तो हम इस फॉर्मूले का सहारा लेते हैं। दीज आर द टू कंसेप्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास नोटबुक, बुक, पेन होता है, तो जैसे मैं आपको अभी कंसेप्ट को रिव्यू करने की बात कर रहा हूँ, तो आप भी उस टाइम पे क्या करें, पेन नोटबुक लेके बैठे एक बार कंसेप्ट को जरूर लिखें। सिर्फ देखने से कभी भी थ्योरी या कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। पेन चलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे मैंने इसको लिखा तो आप साथ साथ रफ नोटबुक में उन कंसेप्ट को एक बार जरूर लिख लीजिए। इससे क्या होगा, कोर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमने इसके अंदर इसी टॉपिक में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ इसको हम यूज करते हैं, उसके लिए हमने सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। और यहाँ वेपर डेंसिटी के बारे में बिल्कुल क्लियर कट मैंने फॉर्मूला दे दिया था कि रेशियो होता है किसी भी जो डेंसिटी होती है उसका, और जो अननोन जो गैस का मोलिकुलर मास होता है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था कि कोई भी गैस की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ कोई भी गैस अननोन हो सकती है, और डेंसिटी ऑफ हम किसका लेके चलते हैं, सॉरी, मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस और मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये लेके चलते थे। हाइड्रोजन का 2 होता है, तो मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू 2 इंटू क्या था हमारे पास, वेपर डेंसिटी। इससे रिलेट हमने कल प्रॉब्लम की। और नाउ वी कम टू द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आते हैं। स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के बाद हम अगली जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड
मोलिकुलर फॉर्मूला। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास ये होगी, और इसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। सभी एप्लीकेशंस अपने आप में सभी इम्पोर्टेंट, कोई कम नहीं है। और हम पढ़ेंगे, लास्ट टाइम पे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स इन सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम मोलिलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन पार्ट्स की तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं फोर किसकी, मोल कंसेप्ट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट स्टीक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में जाना था, लेकिन अब हम फिर से इसको रिव्यू करेंगे। स्टीक्योमेट्री के बारे में मैंने बताया था, मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में बताऊंगा। स्टीक्योमेट्री होती क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म ए 2NH3। नाउ स्टीक्योमेट्री मीन्स होता है, यहाँ जो आगे वैल्यू लगी हुई है दैट वैल्यू इज कॉल्ड, ये जो आप देख पा रहे हैं 2, 3, 1, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। कहता है इन स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो आगे वैल्यू लगती है, इनके व्याप पे किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। हमें पता लग जाता है किससे बनाने में कितनी अमाउंट चाहिए, किसको कितना बनाना है, और उन्हीं सब प्रोसेस को करना ही क्या कहलाता है, स्टीक्योमेट्री कहलाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना था, और आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे। ये हम स्टडी कर चुके थे स्टीक्योमेट्री के बारे में। चलिए आज हम जो जानने की कोशिश करेंगे, मैंने दो मेथड्स आपको एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर में। स्टीक्योमेट्री की रिप्रेजेंटेशन है जनरल आपके सामने, ठीक है, और जनरल मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लेके चल रहे थे। देर आर द 2 मेथड्स। हमने फर्स्ट मेथड ये एक्सप्लेन कर दिया था, और हम लास्ट में पहुंचे थे एक मेथड के ऊपर, यहाँ बिल्कुल एंड में मैं यहाँ आपका लेक्चर फिनिश किया था। लास्ट लेक्चर क्या था इसमें, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ, स्टीक्योमेट्री। क्वेश्चन हमारे पास है ये, इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस क्या होता है कि नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये हैबर एक साइंटिस्ट थे। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड मोलिब्डेनम, दिस इज द कैटलिस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, जो खुद शामिल नहीं होते लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एंड दिस इज नोन एज द मोलिबेडिनम, molybdenum. Now, what is the role of molybdenum? These are called promoter. Now, what is difference between promoter and catalyst? दोनों में क्या डिफरेंस है? Promoter are those substance which increase the speed of catalyst. कैटलिस्ट की भी स्पीड को बढ़ा दें उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स बोलते हैं। और कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इज नोन एज द कैटलिस्ट। एंड वन वर्ड इज आल्सो देयर, एक शब्द और आता है आपके पास बायोलॉजी में, इनिबिटर। इनिबिटर, इनिबिटर क्या होते हैं, प्रमोटर्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं, और इनिबिटर्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट की स्पीड को डाउन करते हैं। जो कैटलिस्ट की स्पीड को डाउन करे, घटाए, दैट इज कॉल्ड इनिबिटर। जो कैटलिस्ट की स्पीड को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर। एंड मोलिब्डेनम इज जस्ट एग्जांपल ऑफ प्रमोटर। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके सामने आ सकता है। तो कहता है कि हैबर प्रोसेस है हमारे पास। इन हैबर प्रोसेस इफ 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड देन फाइंड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। तो बताइए अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। तो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया। इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल। क्लियर। दिस इज नोन एज द मेथड नंबर 1। ये मेथड 1 है, और ये जनरल मेथड्स है। हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग काम करती है,
यदि आपकी बुद्धि इस मेथड को पकड़ रही है तो आप इससे सोल्व कीजिए। एंड दिस इज नोन एज द मेथड नंबर 2। दिस इज द ट्रिक मेथड। ये टाइम बचाता है आपके पास, शॉर्ट मेथड कहते हैं इसको। और एक समय के बाद आप ब्रेन कैलकुलेशन पे आ जाते हैं तो आंसर फास्ट देने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप दोनों में से जो मेथड्स आपके ब्रेन में सेट होता है उसको फॉलो करें। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, देन फाइंड द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। मतलब हमें ये पूछा गया है कि अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा यदि हाइड्रोजन के हम कितने मोल लेके चलें, 10 मोल लेके चलें। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले जो उसका बेसिक उसको जाने, इक्वेशन लिखी, उसके स्टीकियोमेट्रिक उनको लिखी, इसका 1, इसका 3, इसका 2। अब स्टीकियोमेट्रिक रिलेशन निकालिए। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, 3 मोल हैं। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस अमोनिया कितने मोल प्रोड्यूस करती है, 2 मोल। पॉइंट क्लियर। कितने मोल दे रखे, 10। 1 मोल कितना करेगा, 2/3। 10 मोल कितने करेंगे हमारे पास, 2/3 इंटू 10 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है। अब हमारे पास आंसर जो आ गया वो किस में आ गया, मोल में। लेकिन क्वेश्चन किस में पूछा है, मास में। कि मोल से मास जो है वो कैसे बनेगा। तो जब मोल से मास करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 2/3 इंटू 10, और अमोनिया का मास कितना है, 17। तो हमारे पास इतना ग्राम आंसर आ गया। दिस इज द वन मेथड। ये जनरल मेथड्स है। इसमें रिलेशंस बनाइए और यूनिटरी मेथड से सोल्व करते हैं। 3 पे इतना है, 1 पे कितना होगा, इसको कहते हैं जनरल मेथड्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है यूनिटरी मेथड। क्लियर। इधर आ जाते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ बिल्कुल ट्रिक है। जैसे इक्वेशन आपने लिखी तो सबसे पहले उस इक्वेशंस के जितने स्टिक्योमेट्री हैं, 1, 3, 2, तो जो मोल्स हैं हमारे पास, मोल्स हमें पता नहीं कितने, तो मोल्स को कंसिडर कर ले, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ अमोनिया, एंड डिवाइडेड बाय द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है उनसे डिवाइडेड कर दो। अब रिलेशन किसके बीच में पूछी गई, ये देखो। तो रिलेशन जो हमारे पास बनी है वो हाइड्रोजन और अमोनिया के बीच में बनी है, तो इन दोनों को साथ रख लो। जिनकी रिलेशन पूछी जाए उसको आप अपने साथ रखें। क्लियर है। जिसकी रिलेशन पूछी जाए उसको आप अपने साथ रखें। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन है, तो इन दोनों को ही साथ रख लो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एंड मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जो पूछा गया वो फॉर्मूला बन गया हमारे पास। क्लियर। अब क्या दे रखा है, हमें दे रखे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 10/3। और ये इजिकल टू हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाई 2। यदि हम ये फाइंड आउट करने मोल्स ऑफ अमोनिया, ये फाइंड आउट करने, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10/3, या 2/3 इंटू 10। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या आ गए, मोल। और मोल को यदि तुम्हें मास में कन्वर्ट करना है तो वही फॉर्मूला, मोल को यदि मास में, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह भी आप डायरेक्ट रिलेशंस निकाल सकते हैं। दिस इज द ट्रिक मेथड एंड दिस इज नोन एज द यूनिटरी मेथड। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गए। तो हैंड रेज कर दें फटाफट, रेज योर हैंड्स। गुड। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं आप इस क्वेश्चन से आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करवाता हूँ। तो हम इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे। ये प्रॉब्लम सिंपल सी प्रॉब्लम है और इसी की प्रॉब्लम के व्याप पे हम इस पॉइंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स वी स्टार्ट। चलिए, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, जस्ट जो हमने टॉपिक किया था, और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसके अंदर। तो चलिए उस टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। अब एक बच्चे की डिमांड थी ट्रिक मेथड हमें दोबारा समझा दें, तो हम इसी क्वेश्चन से दोनों मेथड लगाएंगे और दोनों मेथड से इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट एक एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 9 ग्राम एल्युमिनियम कंप्लीटली रिएक्ट विद इट एंड फॉर्म Al2O3। बहुत क्वेश्चन सिंपल सा है। जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करें, सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनाते हैं। हमने इक्वेशन बनाई कि एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3। जैसा इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है और Al2O3 बनाता है, तो जैसे इन्होंने दिया वैसे हमने इक्वेशन लिखी।
एंड आफ्टर दैट वी मेक ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बनाएंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। पहला रूल होता है। तो हमारे पास दो एल्यूमिनियम थे तो हमने दो लगाए। ऑक्सीजन तीन थी तो हमने इसको क्या किया, 3/2 O2। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 O2 का क्या मतलब है, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेंगे, हमारे पास तीन ऑक्सीजन बचेंगे। तो यहाँ देखो तीन ऑक्सीजन है। इस तरह से हमने इक्वेशन को बैलेंस किया। बैलेंस इक्वेशन करने के बाद दिस इज द स्टेप 1, पहला स्टीक्योमेट्री का रूल है। स्टेप 2 पर आए। स्टेप 2 पर अब हम जो भी उसके मोल दे रखे हैं उनको लिखेंगे हम। तो कितने मोल है, 2 मोल है। इसके कितने मोल है, 3/2 मोल है। इसके कितने मोल है, 1 मोल। उसके बाद हम अगले स्टेप पे आएंगे। फिर हम इनके मास को लिखेंगे। मास, मास कितना दे रखा है एल्युमिनियम का, एक एल्युमिनियम का होता है 13, और ये मास होता है 27। मैं एक बार यहाँ बताना चाहूंगा आपको, यदि आपको एटॉमिक नंबर क्लियर है तो मास लगभग उसका दुगना होता है, 26 हो जाएगा। लेकिन ये नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, ओड है। तो इसको 3 × 2 26 और मल्टीप्लाई 1 27 ग्राम हो जाता है। ऐसे करके आप उसको बता सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? कभी भी जो किसी भी, जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 होता है तो 11 × 2 तो 22 हो जाएगा। लेकिन ये ओड नंबर है तो इसमें 1 जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 23, इसलिए इसको 23 लिखते हैं। ऐसे ही मैग्नीशियम है, इसका 12 है, लेकिन ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर में डबल हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें, यदि एटॉमिक नंबर ओड में है तो जनरल फॉर्मूला बताया मैंने, तो मास को डबल करके और 1 उसके अंदर ऐड कर दें। तो हमारे पास एल्युमिनियम है तो इसका कितना होगा, 13 नंबर है तो 27×9 = 54, ये 48। इस तरह से हमने इनके मास को निकाला। और अब हम यहाँ, ये जनरल है जो सभी को हर क्वेश्चन के अंदर करना है। नाउ अब हम यहाँ जो मेथड लगाएंगे दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। क्या लगाया हमने, यूनिटरी मेथड लगाया हमने। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, जो दे रखा है, जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, 9 ग्राम दे रखा है, मतलब ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में रिलेशन सेट करेंगे हम। और कंप्लीटली रिएक्ट विद फॉर्म, तो व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, एल्युमिनियम दे रखा है तो रिलेशन किसके बीच में बनेगी, इन दोनों के बीच में बनेगी। कितना दे रखा है, 9 ग्राम, तो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, 54 ग्राम से कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, 48 ग्राम। या कह सकते हैं 54 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 48 ग्राम। 1 ग्राम एल्युमिनियम कितनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जो यहाँ वैल्यू होती है यही रहेगी, जो इधर वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो 48/54 ग्राम। अब हमसे कितना ग्राम दे रखा है, 9 ग्राम दे रखा है, तो ये वैल्यू हमेशा इसके क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 48/54 इंटू कितना हो जाएगा, 9, और हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8 ग्राम आंसर आएगा। यूनिटरी मेथड्स था। अब एक बच्चे की डिमांड थी कि आप ट्रिक मेथड बताओ, तो हम ट्रिक मेथड्स पे आ जाते हैं। ट्रिक मेथड क्या कहता है, जिनके बीच में रिलेशन है उनको उठा लो। रिलेशन इन दोनों के बीच में था तो हम क्या लेंगे, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाय स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, अगला क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कितना है, 3/2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट रिएक्ट करेगी। तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है, एल्युमिनियम की दे रखी है तो एल्युमिनियम के मोल्स रखो यहाँ। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास कितना है, 9 ग्राम है, और मोलिकुलर मास एल्युमिनियम का कितना होता है, 27 है, अपॉन क्या हो जाएगा, 2। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के निकालने, डिवाइडेड बाई 3। अब इसको ऊपर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 27 दूनी, नीचे आएगा ये तो ये कितना हो जाएगा, 54। ये जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो 9 × 3 = 27, ये हो जाएंगे अपने पास। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 27, और ये कितना हो जाएगा, 108 हो गया। क्लियर? अब हमारे पास होगा क्या, मोल्स निकाल लिया हमने, हमें निकालना है क्या है, अमाउंट, ग्राम में वैल्यू निकालनी है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकालनी है, व्हाट अमाउंट ऑफ O2 प्रोड्यूस, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32, मल्टीप्लाई कर दो। तो 27 × 32 बटे 108।
8। इससे करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 8 ग्राम आएगा। दिस इज नोन एज द ट्रिक मेथड। आई होप कि दोनों में से कोई भी तरीका आपको समझ में आए, उसको आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये दे रखा है, when 10 gram calcium carbonate is strongly heated with, then what will be volume of carbon dioxide obtained at STP। STP पर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी वॉल्यूम होगी। ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, शाबाश सोल्व कीजिए। चलिए क्वेश्चन हमारे पास कुछ अलग तरीके से, क्वेश्चन हमारे पास है when 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रांगली हीटेड, रिस्पॉन्स भी आया बच्चों का। ललित कहता है ट्रिक मेथड दोबारा समझा दें। तो बेटा ललित अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आशीष ने जवाब दे दिया 2.24। when 10 gram calcium carbonate strongly heated, then what will be volume of carbon dioxide obtained at COC3। तो सबसे पहले तो हमें इसकी क्वेश्चन आनी चाहिए। COC3 को जब हम हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे, तो ये किस में टूट जाएगा। ये 10th क्लास के क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान हो, इक्वेशन आती थी। तो CaO और प्लस CO2 में टूट जाएगा। क्वेश्चन है कि इसका 10 ग्राम दे रखा है और उस 10 ग्राम से हमसे पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी। तो पहले इक्वेशन बैलेंस करेंगे, सबसे पहले इसके मोल लिखेंगे, फिर इन सभी का क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे, और फिर हम रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस रिलेशन से हमारे आंसर जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगे। तो शाबाश, कर लिया है तो आपको अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। चलिए हमारे पास इक्वेशन है CaCO3, इसको हमने हीट किया तो हमारे पास बना CaO और प्लस CO2, गैस बन जाएगी। अब इसको बैलेंस करके देखो, एक कैल्शियम एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, दो और एक 3 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस है। इट मीन्स इन सभी के 1 1 मोल जो हैं वो हमारे पास आए। नो डाउट। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या पूछिए, वॉल्यूम पूछिए। तो कभी भी कुछ भी पूछा हो, हम सबसे पहले मोल निकाल लें, फिर उसके बाद हम उस मेथड से जाके कन्वर्ट कर दें। तो हमसे पूछा है 10 ग्राम CO3 स्ट्रॉन्गली हीटेड, तो हम या तो मोल निकाल लें या मास निकाल लें। तो हमने क्या किया, जो 10 ग्राम था उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे पहले मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 कैसे होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है, 10 ग्राम, और CO3 कैल्शियम का नंबर कितना होता है, 20, डबल करोगे कितना हो जाएगा, 40। कार्बन का नंबर 6, 12। ऑक्सीजन का नंबर 8, 16। ये सभी कैसे नंबर हैं, ये इवन नंबर है, इसलिए इनके मास जो है लगभग सभी के कैसे हो रखे हैं, डबल हो रखे हैं। तो हमने सबको जब रखा, तो इसका 40 रखा, इसका 12 रखा, और इसका 3 × 16 रखा, तो हमारे पास कितना आया, 100 आया। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो 10/100 इक्वल टू 1/10। क्लियर हो गया होगा। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये 10/100, तो ये आएगा 1/10, ये मोल आ गया हमारे पास। अब रिलेशन निकाल लेंगे, एक मोल CaCO3 कितना प्रोड्यूस करता है, CO2 1 मोल। देखो एक मोल इसका कितना प्रोड्यूस करता है, 1 मोल। कितने मोल है इसके, 1/10, तो 1/10 मोल कितना प्रोड्यूस करेंगे इसका, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएंगे 1/10 मोल ऑफ CO2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास यदि कोई चीज मोल में दे रखी है, 1/10 मोल अगर हमारे पास है, और उसको हमें किस में बदलना है, वॉल्यूम के अंदर, तो बताने की आवश्यकता नहीं। जब बाहर की तरफ आएंगे तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मोल है, और इससे हमें क्या करनी है, ये वॉल्यूम करनी है। तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/10 मोल है, उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है, या फिर इसको हम बता सकते हैं मोल, मोल इज इक्वल टू, मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 24। वॉल्यूम से जब मोल बनाओगे, वॉल्यूम से जब मोल बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और मोल से तुम वॉल्यूम बनाओगे
तो हमारे पास इस तरह से करेंगे। तो हमारे पास क्या पूछा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल हमारे पास आए, वॉल्यूम बनाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ वही तरीका है, 1/10 इंटू 22 इंटू 4। तो 1/10 को किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.24। ये तो मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने मोल को, तो हमारे पास 2.24 आ गया। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इसी कंसेप्ट को आप ट्रिक मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक मेथड से कैसे सोल्व होगा। ट्रिक मेथड से रिलेशन किस किस के बीच में पूछी गई है, रिलेशन पूछी गई है इसके बीच में और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछी है। हम दोनों के क्या ले लेंगे, NCaCO3 डिवाइडेड बाई स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट NCO2 डिवाइडेड बाई स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, दोनों के मोल ले लेते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो हमारे पास इसके मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो 10/100। और ये हमारे पास किसके मोल आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड। मोल का हमें किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में। तो मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए कितने लेते हैं, 22.4 लीटर। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है, 2.24। ये हमारे पास क्या आ गई, मोल थे पहले, 22.4 लीटर से करने से क्या आ गई, ये हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ CO2। ये आंसर अपने पास आ गया। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों मेथड्स में से जो आपको बेस्ट लगे उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेड, एक 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल, 1 लीटर गैस मिक्सचर was obtained. What will be the composition of gaseous mixture in final gaseous mixture? क्वेश्चन को नोट कर लें, और ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। मैं क्लास को एंड कर दूं बेटा, आप में से किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और आशीष ने तो कैलकुलेशन करके होमवर्क के क्वेश्चन भेज भी दिए। आपके पास मॉड्यूल है तो वहां से प्रॉब्लम लगाइए। अगला हमारे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते हैं फिर हम मॉड्यूल की प्रॉब्लम्स डालेंगे। जो यूनिट मैंने आपको करवाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करवा दी, इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ पेंडिंग रहेगा। खुशबू ने, सर ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में कब दोगे। चलिए, आपने आज कहा है बेटा, तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में कोशिश करूंगा आज से अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूं। मैं पूरी एक प्लेलिस्ट आपके पास शेयर कर दूंगा, तो इससे कंप्लीट आपके सोल्व हो जाएंगे।